दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जो 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। इस देश के खान पान से लेकर लाइफस्टाइल तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एटिकेट्स तक सब कुछ जरा हटके है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जैसा कि हमने बताया कि एक देश जो 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है, उस देश का नाम है जापान। दोस्तों, जापान साइज में राजस्थान से कुछ ही बड़ा होगा, लेकिन इस छोटे से देश के कारनामों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए कि फ्यूचर में इंसानों की जिंदगी कैसी होगी, तो बस एक बार आप जापान विजिट कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जापान से जुड़े कुछ ऐसे 10 फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि आप अभी भी स्टोन हेज में जी रहे हैं। नंबर 1, लैंड ऑफ रोबोट्स। दोस्तों, फ्यूचर में बेस्ड फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरह आने वाले टाइम में रोबोट इंसानों की जगह होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों में काम करते नजर आएंगे। लेकिन जापान के लिए ये कोई फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट है, क्योंकि जापान के ज्यादातर सेक्टर्स में अब रोबोट इंसानों की जगह काम करने लगे हैं। फिर चाहे किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हो या फिर रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी, आपको हर जगह रोबोट नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में मेडिकल और स्पेस सेक्टर्स में भी अब रोबोट्स ने काम करना शुरू कर दिया है और कोविड-19 के दौरान जापान के हॉस्पिटल में पेशेंट की देखभाल भी रोबोट स्टाफ ने ही करी थी। नंबर 2, बुलेट ट्रेन्स। दोस्तों, जापान की बात कर रहे हो और बुलेट ट्रेन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि टाइम इज मनी। इस कहावत को कोई फॉलो करे या ना करे, लेकिन जापान इसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। इसलिए तो जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। अगर आप जापान में हैं, तो आपको घंटों ट्रैवलिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही ट्रैवलिंग पर अपना टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि जापान के पास है बुलेट ट्रेन का ऐसा नेटवर्क जो 240 से 320 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में शिंकैनशिन कहा जाता है। इस ट्रेन में हाईटेक फैसिलिटी मौजूद है। अब इस ट्रेन की सिटी को ही देख लीजिए। इन ट्रेनों को आप आराम से मूव कर सकते हैं। ये जापान के दूसरे शहरों को इसकी राजधानी टोक्यो से जोड़ती है और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कभी भी लेट नहीं होती। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतनी हाई स्पीड के चलने के बाद भी ट्रेन में कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जी हाँ, कर दिया ना आपको हैरान। जापान की बुलेट ट्रेन इतनी फास्ट चलती है कि इसमें से साउंड तक हाई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। नंबर 3, ऑटोमेटिक बाइसाइकिल पार्किंग। दोस्तों, जापान में जितने लोग नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा साइकिल्स हैं और एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ 8 करोड़ से ज्यादा साइकिल्स हैं। अब इतनी साइकिल को पार्क करने के लिए जगह तो चाहिए ना, और इसका यहाँ बड़ा ही हाईटेक सॉल्यूशन है। ये है जापान की ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग। यहाँ साइकिल पार्क करने के लिए लोग मैग्नेटिक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कोड स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक लाइव साइकिल को अपने आप पार्किंग एरिया में ले जाती है और उसे खाली स्पेस में पार्क कर देती है। साइकिल को रिसीव करना उतना ही आसान है जितना उसे जमा करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहां दूसरे देशों में हमें कार खरीदने के लिए बैंक बैलेंस की जरूरत होती है, जापान में कार खरीदने के लिए किसकी जरूरत होती है? आप कहेंगे बैंक बैलेंस ना। जी नहीं, बैंक बैलेंस तो नहीं, इसके लिए जापान में जरूरी है पार्किंग सर्टिफिकेट। अरे चौंकिए मत, जी हाँ, दरअसल स्पेस कम होने की वजह से जापान में बहुत कम पार्किंग एरिया है और यह सर्टिफिकेट सबूत होता है कि कस्टमर के पास पार्किंग की जगह है
और अगर ये नहीं है तो आप गाड़ी लेने की सोच ही नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी बैंक बैलेंस हो। नंबर 4, कैप्सूल होटल। आप सोच रहे होंगे कि कैप्सूल होटल आखिर क्या भला है। चलिए हम बताते हैं। जापान के कैप्सूल होटल इस देश की टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक सोच का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ट्रेन मिस हो जाए या फिर किसी महंगे होटल में रहने के पैसे ना हो या फिर सिर्फ कुछ घंटों की झपकी मारने का मन हो, जापान में हो तो इन कैप्सूल होटल्स में जरूर विजिट करें। किसी कैफे की तरह दिखने वाले इन होटल में सिर्फ बेडरूम स्पेस होता है, लेकिन ये सभी मॉडर्न फैसिलिटीज भी देते हैं। जी हाँ, जैसे टीवी, लॉकर जैसी फैसिलिटीज के साथ साथ अटैच बाथरूम भी होता है। नंबर 5, फ्यूचरिस्टिक सिमेट्रीज। स्पेस की कमी की वजह से जापान के कब्रिस्तान में जमीन बहुत महंगी है। यहाँ जगह लेने के लिए $1,00,000 से भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। वहीं इसके अलावा हर साल मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए भी ग्रेवयार्ड स्टाफ को पे करना पड़ता है। दोस्तों, जापान में इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हाईटेक सिमेट्री बनाई जाने लगी है, जो जापान के ब्यूटीफुल और ट्रेडिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मेल है। जापान के फेमस हाईटेक सिमेट्री में से एक है रूरिडन, जिसे जापान के फेमस कोकोजी बुद्धिस्ट टेम्पल के पास बनाया गया है। इस सिमेट्री हाउस में कम खर्च में ग्रेवयार्ड मिल जाते हैं और इनकी देखभाल भी आसानी से हो जाती है। दोस्तों, हाईटेक ग्रेवयार्ड में किसी भी इंसान के शरीर को 33 साल तक रखा जा सकता है। चौंक गए ना आप? 33 साल तक। नंबर 6, अंडरग्राउंड फार्मिंग। जापान में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, फिर वो फार्मिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि जापान का लैंड मास बहुत कम है। जापान अपनी अनयूज्ड टनल्स और सबवे का इस्तेमाल भी फार्मिंग के लिए करता है। क्या आपको यकीन होगा कि जापान के मार्केट में मिलने वाली ये एक्सपेंसिव और हेल्दी वेजेस यहाँ के टनल्स और अंडरग्राउंड एरिया में उगाई जाती हैं। 2015 में जापान के मेट्रो डिपार्टमेंट ने अपने सबवे टनल में वेजेस उगाने का इन्वेंशन किया था और अब ये फॉर्मूला पूरे जापान में अपनाया जाने लगा है। जापान टेक्नोलॉजी की मदद से मिट्टी और पानी के बिना यहाँ फल और सब्जियाँ उगाता है। जापान के अर्बन एरियाज में बहुत सारे एग्रीकल्चर कंपनीज हैं जो बिल्डिंग और अंडरग्राउंड एरिया में फल और सब्जियाँ उगाने का काम करती हैं। और अब जरा सोचिए, ऐसा कुछ हमारे भारत में होगा तो कैसा होगा। जी हाँ, अब हम जापानीज एग्रीकल्चर की बात तो कर ही रहे हैं और हम यहाँ के अजीबोगरीब दिखने वाले फल और सब्जी की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, जापान के क्यूब शेप वाले वाटरमेलन को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापानी इस क्यूब शेप वाले वाटरमेलन को कैसे उगाते हैं? चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि जापानी किसी केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ के क्यूब शेप वाले वाटरमेलन को बनाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, यहाँ के जापानीज लोग वाटरमेलन को क्यूब शेप देने के लिए मेटल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जो फार्मिंग के दौरान वाटरमेलन को क्यूब शेप देने में मदद करता है। इस फॉर्मूले को 1978 में जापान के एक ग्राफिक डिजाइनर टोमोयुकी ओनो ने इन्वेंट किया था और अब इसी फॉर्मूले के दम पर यहाँ के फार्मर्स क्यूबिक शेप वाले वाटरमेलन को रेगुलर वाटरमेलन से 3 से 4 गुना ज्यादा दाम पर बेचते हैं। नंबर 7, डिजिटल गर्लफ्रेंड। अरे दोस्तों, चौंकिए मत, सही सुना आपने, डिजिटल गर्लफ्रेंड। जी हाँ, जापान में मिलती है डिजिटल गर्लफ्रेंड। बिजी लाइफ की वजह से जापान के लड़के शादी या फिर रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं करते और ऐसे लड़कों के बीच जापान में डिजिटल गर्लफ्रेंड काफी पॉपुलर है। लव प्लेस नाम की एक जापानी कंपनी यहाँ के मर्दों को ये सर्विस देती है। ये वर्चुअल गर्लफ्रेंड एक एनिमी कैरेक्टर होता है जो हर तरह के इमोशन को समझती है, यहाँ तक कि इनमें रोमांटिक फीचर्स तक ऐड होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें डिजिटल गर्लफ्रेंड्स की डिमांड अब जापान में और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जापानी आदमी इन वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स को
डेट पर भी लेके जाते हैं और ट्रिप पर भी। और इनकी गर्लफ्रेंड तो वर्चुअल होती है, लिहाजा खर्चा रियल ही होता है। नंबर 8, क्लीनेस्ट कंट्री जापान। दोस्तों, अगर बात सफाई की हो तो जापान अपने सफाई के नियमों और कानूनों को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कूड़े का डिब्बा भर जाने के बाद अक्सर आप उसे अपने घर के बाहर रख देते हैं, यह सोच के कि जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आएगी तो वो अपने आप इसे ले जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जापान में ऐसा करना जुर्म है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, जापान में आप गाड़ी के आने से पहले आप कूड़ा बाहर नहीं रख सकते। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे फाइन भरना पड़ता है। इसके अलावा साफ सफाई की अहमियत बचपन से ही स्कूलों में किसी सजा की तरह पढ़ाई जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान के स्कूलों की सफाई जो है वो कर्मचारी नहीं करते हैं बल्कि वहाँ के स्टूडेंट्स करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपको जान के हैरानी होगी कि जापान के स्कूलों की सफाई कोई सफाई कर्मचारी नहीं करता बल्कि खुद यहाँ बच्चे करते हैं। नंबर 9, फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम। दोस्तों, हम जब भी किसी म्यूजियम में जाते हैं तो हमें वहाँ पे हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती हैं या फिर साइंटिफिक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऐसे म्यूजियम में जाएं और वहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं, साइंटिफिक नहीं बल्कि फ्यूचर से जुड़ी चीजें देखने को मिले तो कैसा फील होगा? होगा ना नेक्स्ट लेवल फील। जी हाँ, लेकिन ऐसा किसी दुनिया में किसी और देश में देखना तो संभव है नहीं, लेकिन जापान में बिल्कुल पॉसिबल है। दरअसल जापान का मिराकिन म्यूजियम ह्यूमन इंजीनियरिंग और एसोसिएशन का नेक्स्ट लेवल है। इस म्यूजियम में ह्यूमन स्टाफ से कहीं ज्यादा रोबोट स्टाफ है और एंट्री गेट में मौजूद गार्ड से लेकर टूर गार्ड सब रोबोट हैं। म्यूजियम में हर चीजें मशीनों के जरिए ही ऑपरेट होती है। लेटेस्ट जापानीज इनोवेशन से लेके वाइल्ड लाइफ इनक्रेडिबल रिसर्च सबके सब शोकेस किए गए हैं। नंबर 10, अकेलापन दूर करने के लिए मौजूद है जापान में तकिए। जी हाँ दोस्तों, लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए तकिए का इस्तेमाल किया जाता है। इन तकियों की खास बात यह होती है कि इनमें अलार्म क्लॉक की तरह वाइब्रेटर लगा होता है जो सुबह आपको जल्दी उठा देता है। तो थे ना ये जापान से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और आपको लग रहा होगा कि ये देश 2021 में तो बिल्कुल भी नहीं जी रहा है बल्कि 2050 में जी रहा है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं फिर आपके लिए लेकर आऊंगी ऐसे ही मजेदार और इनोवेटिव वीडियो जो फैक्ट से होगी भरपूर। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें और वीडियो को पूरा तक देखने के लिए शुक्रिया और बने रहिए फैक्ट्स लेबोरेटरी से। धन्यवाद।